बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो न्यू चैप्टर के साथ हम हाज़िर होंगे। आज कोर्स था हमारे पास मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है और आगे हमने क्या क्या करना है। तकरीबन आलमोस्ट आधे से ज़्यादा हम कोर्स पढ़ चुके हैं। तो हमने जो सबसे पहले काम किया था बेटा, हमने चैप्टर किए थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि 9th चैप्टर किसका, कैलकुलस की बुक का आप लोगों ने करना है। मैंने खुद करवाया था 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये आप लोगों ने करना है इस चैप्टर में से, क्योंकि ये आप लोगों को कोर्स कैसा था। फिर इसी तरीके से हमने जो चैप्टर नंबर सेकंड किया था वो था हमारे पास मल्टी वेरिएबल इंटीग्रेशन। जिसमें हमने किया था 10.1, 10.2 और 10.3। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कुछ करवाए थे, कुछ आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद करने हैं। सॉल्यूशन में आप लोगों को सेंड किया हुआ था। कैलकुलस की बुक थी बेटा SM यूसुफ की, या थर्ड ईयर की कैलकुलस। ये मैंने कहा था कि ये हर चीज़ का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को सेंड करता रहा हूँ। इन क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को सेंड करता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद हमने काम किया था बेटा कि हमने काम किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, जितना भी काम था हमारे पास, लेकिन उसकी 8-9 प्रॉपर्टीज़ थी। मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन का एक सोल्यूशन सेंड किया हुआ था। मैक्सिमम मैंने खुद करवाए थे, वो आप लोगों को मैंने करवाया था। ये पूरा चैप्टर था बेटा हमारे पास। हमने जो चैप्टर नंबर थर्ड किया था, मीन छोटा सा चैप्टर था, एक ही 30 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद था हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने आप लोगों को बेटा इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी करवाई थी कि जिस तरीके से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं बेटा आपस में। इनको ही हमने इसी तरीके से ये सारा काम करना था। ये 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी तक करवा दी थी कि ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब की थी। फिर मैंने आप लोगों को करवाया था कि बेटा हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन किए थे। जस्ट आपको डिफाइन किया था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जस्ट डिफाइन किया था हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि आपके कोर्स में जस्ट डिफाइन था। ये चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी थी। अब बेटा जो हमने काम करना है बेटा, हमारे पास था वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, इसके बेटा हमारे पास 2 चैप्टर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाले। पहले में हम काम करेंगे बेटा कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। तो ये चीज़ें थी बेटा हमारे पास, कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने बुक कौन सी लेनी है इसके लिए। तो बेटा वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की बुक थी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, थर्ड एडिशन की बुक आप ले लें बेटा। किसकी बुक ले लें कि हमारे पास डॉक्टर नवाज़ अली शाह की बुक है। ईजीली अवेलेबल है, हर जगह से अवेलेबल है। ये आप लोग ये ना सोचें कि हम बुक ले रहे हैं 750 की बुक है। ये हर जगह से अवेलेबल है। नारोवाल से भी आपको मिल जाएगी, लाहौर से भी आपको मिल जाएगी। ये आपको आप बेसिकली आपने 6 सेमेस्टर
5-6 सेमेस्टर आपने ये मैथमेटिक्स पढ़नी है। बीएस फिज़िक्स है लेकिन आपको मैथ्स के साथ रहेगा। ये आपको 5th सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स इसमें भी काम आएगी। ये आपको 2 सेमेस्टर और भी काम आएगी। तो ये आप लोग बुक ले लें। तो क्योंकि ये वेक्टर और टेंसर एनालिसिस का पोर्शन था, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा काम करना है। मीन अब जो भी काम करेंगे इसी में से हम काम करेंगे। तो अब तो बेटा हमारे पास हमने सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं बेटा कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है। तो फिज़िक्स के बच्चे आपको पता होगा कि वेक्टर एंड स्केलर में क्या डेफिनेशन है। कि वेक्टर को जब भी हम डिफ़ाइन करते थे तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी ज़रूरत होती थी। बाकी स्केलर सेम होता था बेटा कि स्केलर के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन वेक्टर फंक्शन क्या होता था बेटा कि वेक्टर फंक्शन हमारे पास ये होता था कि जब भी कोई फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते बेटा कि ए हमारे पास कोई भी वेक्टर था, जब भी हम ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी एक वेक्टर था तो इसको वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या था कि ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी इंटू आई प्लस एक्स वाई जी इंटू जे प्लस एक्स वाई जी इंटू के। जब हमारे पास आई जे के की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो अब हमारे पास वेक्टर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा कि हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ा सा आपके लिए न्यू है लेकिन ये है कि आप लोगों ने इससे पहले भी ग्रेडियंट कार्ल और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या होता है, कार्ल क्या होती है, डाइवर्जेंस क्या होता है। तो अब हमारे पास क्या होता था बेटा कि हम जब भी सरफेस की बात करते थे कि फंक्शन हमारे पास कोई भी बात करेगी तो एफ ऑफ एक्स वाई जी। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स वाई और जी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में जब हम इसको लिखते थे तो ये हमारे पास क्या आ जाता था कि हम फंक्शन डिफाइन कर देते थे बेटा कि कोई भी वेक्टर फंक्शन हम डिफाइन करते थे तो उसके लिए हम एक्स वाई जी की फॉर्म में इसको डिफाइन करते थे। तो अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर इसका हमारे पास ऑपरेटर कौन सा होता है कि हम इसको डेल कहते थे बेटा। डेल इज़ एन ऑपरेटर कि हम इसको डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करते थे कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन था फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन होता है कि मीन 3 वेरिएबल होते हैं। तो डेल ऑफ फाई हमारे पास आ जाएगा बेटा कि पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी इंटू के यूनिट वेक्टर। तो इसको हम बोलते थे कि ये हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया था। इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते थे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा कि ग्रेडियंट हम फाइंड आउट करते हैं कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती थी कि अब ग्रेडियंट को हम कहते थे कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी बेटा कि अगर हमारे पास इफ़ फाई ऑफ एक्स वाई जी इज़ एन फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन था तो हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन देन द gradient of phi, then the gradient of phi is defined as कि हम क्या कहते हैं बेटा कि हमारे पास डेल डॉट फाई कि हमारे पास क्या आ जाए बेटा कि पार्शियल और पार्शियल एक्स ऑफ आई, ये डेल हम डिफाइन करते थे बेटा, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के। तो इसको अगर फाई के साथ हम कर दें मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई इंटू आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फाई इंटू जे, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी फाई इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या डिफाइन हो गया था, इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर। ग्रेडियंट हमेशा याद रखिएगा कि उसको हम किसी पॉइंट पर डिफाइन करते थे कि इन पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहा था। उसमें हम कहते थे सबसे पहले कि हम डिफाइन करना चाह रहे हैं बेटा कि हम इसकी एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास फाइंड द इफ आई इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्र। इफ फाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्र, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड था। और हमने क्या करना था बेटा, फाइंड डेल फाई एट अ पॉइंट 1 -2 -1। फाइंड del phi at a point 1 -2 और 1। -1 पर हमने इसका क्या करना है, ग्रेडियंट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता होता है कभी कभार। तो अब सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन का हमारे पास क्या था बेटा कि कहता है कि हमारे पास फाई ऑफ एक्स वाई जी विच इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्र। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि डेल इंटू फाई, डेल इंटू फाई हम पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो डेल फाई का मतलब ये था कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ फाई इंटू आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फाई इंटू जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ये चीज़ें हमें चाहिए थी। मतलब क्या था कि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेना है, उनमें वैल्यूज पुट आउट करनी है बेटा। हमारे पास क्या था, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6xy, क्योंकि वाई और जी कांस्टेंट थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट था, वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3y स्क्वायर इंटू जी। तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई हमारे पास क्या आ गया था, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जी, ये हमारे पास आ गया था। अब पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी हमें चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू ज़ीरो माइनस वाई क्यूब कांस्टेंट था, कांस्टेंट डेरिवेटिव के पहले आ जाता है, तो 2z हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या कहते थे, पार्शियल फाई और पार्शियल जी क्या आ गया था हमारे पास, 2y क्यूब इंटू जी हमारे पास आ गया था। इसमें वैल्यूज पुट आउट करते डेल इंटू फाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ गया था 6xy इंटू आई यूनिट वेक्टर, प्लस हमारे पास क्या आ गया था, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जी इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 2y क्यूब जी इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक होगा बेटा, डेल डॉट फाइव विच इज इक्वल टू 6xy। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि हमने उन पॉइंट्स पर ग्रेडियंट हमारा हमेशा, अब इन पॉइंट्स पर इनकी वैल्यूज पुट आउट करनी थी, कि मतलब क्या था कि 1 -2 -1, ये हमारे पास किस पॉइंट पर आ गए थे बेटा। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी बेटा, कि ये हमारे पास क्या आ गया था कि x की जगह ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई थी, x y z। तो अब हम क्या कहते थे, 6 इंटू 1 इंटू वाई -2i प्लस
तो हमारे पास 3 × 1² माइनस 3 × -2 इंटू -1 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 2 × y क्या था बेटा हमारे पास -2⁵ जी क्या था -1 था इंटू के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा -12i। तो 3 × 1 3 प्लस 3 माइनस -2 क्या आ जाएगा 4 4 3 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 इंटू जे यूनिट वेक्टर और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2⁵ 8 8 2 16 और माइनस क्या हो जाएगा ये वाला माइनस और माइनस क्योंकि 2⁵3 थी तो माइनस माइनस रहेगा प्लस ही रहे आ जाएगा। तो हमारे पास 8 2 16 के ये हमारे पास क्या आ गया था दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन कि ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा ग्रेडियंट आ गया था इस वेक्टर फंक्शन का। एक दफ़ा आप देख लिए ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यूज आ गई थी। फिर उसके बाद हम आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं फिर हम आगे जाते हैं। तो इसकी सम प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर लें बेटा कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि डेल इंटू सी इंटू फाई कि हमारे पास पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा कि ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर जिस तरीके से डेरिवेटिव हमारे पास आ जाए। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये जो कांस्टेंट है सी कोई भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे और फंक्शन क्या आ जाएगा उसका आ जाएगा। प्रूफ कर दो बेटा सिंपल सा प्रूफ था इसका कि हमारे पास क्या है बेटा कि हमारे पास डेल क्या होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू के। तो हमारे पास क्या था बेटा सी इंटू फाई था ना क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम ले गए थे। तो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू सी फाई आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई सी फाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी सी फाई के। तो हम क्या कहते थे बेटा कि सी अगर बाहर ले लें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू फाई आई प्लस सी इधर भी बाहर ले लें पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू फाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू फाई के सी हम बाहर ले लेते थे। तो अब सी तीनों में कांस्टेंट था तो बाहर ले आए बेटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी फाई के। तो हम क्या कहते थे कि सी इंटू ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी डेल डॉट फाई ग्रेडियंट की। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई थी। सही हो गया बेटा। तो एक दो प्रॉपर्टीज और भी लिखते थे बेटा कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर कि कोई भी दो फंक्शन गिवन हो दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं। बाकी मैं प्रूफ नहीं करूँगा बाकी आप लोग खुद इसी तरीके से प्रूफ करेंगे कि हमारे पास क्या था बेटा कि डेल फाई और साई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम क्या कहते थे डायरेक्ट कहते थे कि जिस तरीके से डेरिवेटिव लिमिट ऑफ दो फंक्शन ऐड हो रही हो तो हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करते थे। इसी तरीके से डिफरेंशियल ऑपरेटर भी अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब थर्ड था बेटा डेल इंटू फाई डॉट साई दो फंक्शन थे दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसी तरीके से बेटा इन पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे कि ये हमारे पास किस में आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमारे पास आ गया था बेटा साई इंटू डेल फाई। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी बेटा हमारे पास इसी तरीके से
कि फाई और साई आपस में ये दो फंक्शन है बेटा, ये भी एक्स बाई जी का फंक्शन है, ये भी एक्स बाई जी का फंक्शन है। तो इस पर कोशोट रूल लगा देंगे बेटा, साई का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड, कि हम कुछ प्रॉपर्टीज इसको नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कि हम किसी डेरिवेटिव की डायरेक्शन के साथ हम उसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था बेटा कि हम उसको कहते थे कि यू हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी हमारे पास कोई भी फंक्शन, पहले वेक्टर फंक्शन गिवन होगा फाई एफ एक्स वाई जी, और हमारे उसको क्या कहेगा कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर हमारे पास गिवन होता था तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता था बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, पहले हम उसका क्या करते थे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, या हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू टी कैप हम उसी तरीके से कहते थे कि हमारे पास वेक्टर को, जो वेक्टर हमारे पास गिवन होता था उसको हम इस टर्म्स के साथ लिख देते थे। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि ग्रेडियंट ओवर ग्रेडियंट फाई इनटू टी कैप। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे बेटा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करने के लिए एक आध एग्जांपल में कर लेता हूँ, ये आप लोगों ने काम किया हुआ भी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 9.3 में। तो आई थिंक एग्जांपल की नहीं ज़रूरत, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।